एक ऐसा इंसान जिसने मरते वक्त अपनी मौत को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जब डॉक्टर्स ने उसे ऑक्सीजन मास्क लगाने को दिया तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि इस ऑक्सीजन मास्क का डिजाइन ठीक नहीं है। कैंसर के ऑपरेशन के लिए जब उससे कहा गया तो उसने उस ऑपरेशन को बार बार डिले करवा दिया और फिर क्या था, उस इंसान की डेथ हो गई। बात कर रहा हूं एक ऐसे इंसान की जिसने टेक इंडस्ट्री को एक नई शक्ल दी, जिसने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आईफोन, मैकबुक, आईपॉड, ये सिर्फ टेक प्रोडक्ट्स नहीं, उस आदमी की लेगेसी है। और आज के इस वीडियो में हम बायोग्राफी डिस्कस करेंगे स्टीव जॉब्स की। ये कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 1955 जब स्टीव की मदर को एक बच्चा होने वाला था, लेकिन स्टीव के फादर अब्दुल फतेह जंदाली और उनकी मदर जॉन सेचिबल को ये बच्चा नहीं चाहिए था। तो उन्होंने इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए अबॉर्शन करवाने का फैसला लिया, लेकिन उस टाइम पर अमेरिका में इसके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त कानून थे और जैसे तैसे करके 24 फरवरी 1955 स्टीव जॉब्स ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जन्म लिया। लेकिन स्टीव के रियल पेरेंट्स ने स्टीव को पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स को गोद दे दिया और यहीं से ही स्टीव का अपने रियल पेरेंट्स के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है और स्टीव को लेकर उनके पेरेंट्स सैन फ्रांसिस्को से कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाते हैं। कैलिफोर्निया में इनका स्कूल में एडमिशन होता है और ये स्कूल में काफी नए थे तो इन्हें स्कूल में बुली भी करा जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी फैमिली लॉस एल्टोस में शिफ्ट हो जाती है उनके फादर की पोस्ट की वजह से। लॉस एल्टोस में स्टीव के एक दोस्त भी बनते हैं, स्टीफन वोजनियाक। स्टीव की तरह वोजनियाक को भी टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी थी। कॉलेज लाइफ के दौरान स्टीव ने HP कंपनी में इंटर्नशिप भी करी और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने ओरेगन के रेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस कॉलेज की फीस पिछले कॉलेज से थोड़ी ज्यादा थी जिसे स्टीव के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने 20 सेमेस्टर में ही कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। अब स्टीव की लाइफ काफी अजीब सिचुएशन में थी, वो कुछ करना तो चाह रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने कॉलेज के आसपास ही रहने का फैसला लिया। अब वो कॉलेज में अपने दोस्तों के हॉस्टल में फर्श पर सोकर गुजारा कर रहे थे। ऐसे ही कुछ वक्त बीता और स्टीव अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में ही रह रहे थे, लेकिन एक दिन स्टीव के दोस्त वोजनियाक ने उन्हें एक डिवाइस लाकर दिखाया और उन्हें बताया कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे कोई भी इंटरनेशनल कॉल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इस डिवाइस को देखने के बाद स्टीव और वोजनियाक ने बिना देरी किए इस ब्लू बॉक्स डिवाइस को बेचने का फैसला लिया। ये डिवाइस तो मार्केट में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस था जिसने स्टीव को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने आगे चलकर एप्पल जैसी कंपनी बना दी। लेकिन ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। ब्लू बॉक्स डिवाइस के दौरान स्टीव जॉब्स वीडियो गेम कंपनी अटारी होम कंप्यूटर में भी टेक्नीशियन की जॉब कर रहे थे। अब कहानी में आगे होता यह है कि अटारी कंपनी ने स्टीव को जर्मनी के टूर के लिए भेजा, लेकिन जर्मनी से वापस घर लौटने के बजाय स्टीव इंडिया विजिट करते हैं और अपना थोड़ा टाइम इंडिया में बिताने के बाद वो इंडियन विलेज कल्चर को अपनाते हैं, गांव को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी इनर सोल को पहचानते हैं। इंडिया के टूर के बाद वो वापस लॉस एल्टोस जाते हैं और स्टीफन वोजनियाक और रोनाल्ड वेन के साथ साल 1976 एप्पल कंपनी की शुरुआत करते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने घर के गैराज में एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल 1 बनाया। वोजनियाक कंपनी की टेक्नोलॉजी को संभालते और स्टीव कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लाते और अब वक्त था एप्पल का सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च करने का, एप्पल 2 पर्सनल कंप्यूटर। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो एप्पल कंपनी के लिए बहुत पॉपुलर साबित हुआ क्योंकि ये एक प्रॉपर एप्पल कंप्यूटर था और एक साल में ही एप्पल की सेल्स $118 मिलियन तक पहुंच गई थी। लेकिन अब ऐसा होने वाला था जो स्टीव जॉब्स ने कभी सोचा नहीं था। इस पॉपुलैरिटी के बाद एप्पल के कई प्रोडक्ट्स फेल हुए और उन प्रोडक्ट्स में से एप्पल का एक कंप्यूटर था एप्पल मैकिंटोश। इस कंप्यूटर के इंचार्ज स्टीव जॉब्स थे, तो इस कंप्यूटर के फेल होने का जिम्मेदार सबने स्टीव जॉब्स को ठहराया और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया। किसी भी फाउंडर के लिए काफी डिप्रेसिव बात है कि उसी की बनाई हुई कंपनी से उसे रिजाइन करना पड़े। खैर, इस रिजाइन के बाद स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले से ही पिक्सर कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद रखे थे और बहुत जल्द वो पिक्सर कंपनी के CEO भी बन गए और स्टीव जॉब्स के अंडर 1995 टॉय स्टोरी एनिमेशन फिल्म बनाई गई। एप्पल से रिजाइन के बाद स्टीव जॉब्स के करियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसी बीच एप्पल कंपनी बहुत नुकसान में थी। हाँ, दिन ब दिन स्टीव जॉब्स सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं एप्पल बैंकरप्ट होने वाली थी और हाल ऐसे हो गए थे कि एप्पल को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स से रिक्वेस्ट की गई कि वो दोबारा एप्पल के CEO बने। स्टीव का एप्पल से लगाव इतना था कि वो दोबारा एप्पल के CEO बन जाते हैं और अपनी पुरानी गलतियों से वो ये समझ चुके थे कि अगर इस कंपनी को सक्सेसफुल करना है तो एप्पल से जुड़े लोगों का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना होगा। इसी को ध्यान में रखकर स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला सॉफ्टवेयर बनाया, मैक OS। और इसी बीच 2001 में एप्पल का आईपॉड लॉन्च होता है जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। आईपॉड की सक्सेस के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला स्मार्टफोन लॉन्च करा,
एप्पल आईफोन। ये एक ऐसा फोन है जिसकी वजह से आज एप्पल को जाना जाता है। लेकिन एक तरफ एप्पल को जितनी सक्सेस मिल रही थी, दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स की सेहत उनका साथ छोड़ रही थी। 2003 में ही जब डॉक्टर्स ने स्टीव जॉब्स का चेकअप करा तो उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है और वो अपने बिजी शेड्यूल या फिर अपनी लापरवाही की वजह से 8 साल तक अपने कैंसर ऑपरेशन को टालते रहे और कई साल के ट्रीटमेंट के बाद वो उस बीमारी से लड़ नहीं पाए और 5 अक्टूबर 2011 उनकी डेथ हो जाती है। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।